कभी एक सवाल तुम्हारे मन में चुपचाप उभरा है कि जो इंसान हर दिन भगवान को याद करता है वही सबसे ज्यादा थका हुआ क्यों दिखता है? जो स्वर्ग की बात करता है उसका जीवन नरक जैसा क्यों लगता है? जो सबसे ज्यादा पूजा करता है वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ क्यों महसूस करता है? क्या कभी लगा है कि कहीं हम सब एक बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भक्ति को एक लेन देन बना दिया है? मैं जपूंगा तू देगा, मैं मानूंगा तू बचाएगा, मैं झुकूंगा तू मेरी सुन लेगा, और जब कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं भगवान भी अन्यायी है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि समस्या भगवान में नहीं, समस्या हमारी सोच में है, तो आज का इंसान भगवान से प्रार्थना नहीं करता, वो मोल भाव करता है। वो कर्म नहीं करता, वो परिणाम की डील करता है। वो ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है। और जब इस्तेमाल की गई चीज काम नहीं आती तो इंसान उसे दोष देता है। यही वजह है कि कलयुग में लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि भगवान दूर हैं, बल्कि इसलिए कि इंसान खुद से दूर हो गया है। कभी ध्यान दिया है, इंसान मंदिर तभी जाता है जब जिंदगी हाथ से फिसलने लगती है। वो व्रत तभी रखता है जब डर दिल में बैठ जाता है। वो भगवान को तभी याद करता है जब दुनिया उसे तोड़ देती है। मतलब साफ है, भक्ति अब प्रेम नहीं रही, वो इमरजेंसी सर्विस बन गई है। और जहां भक्ति शुद्ध नहीं होती वहां शांति कैसे आए? लोग कहते हैं मैं रोज जप करता हूं फिर भी दुखी हूं, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि जप किस भाव से किया। क्योंकि जब शब्दों से नहीं होता, जब अवस्था से होता है। अगर मन भीतर से अशांत है तो 1000 मंत्र भी शोर बन जाते हैं, और अगर मन शांत है तो एक आह भी प्रार्थना बन जाती है। आज का इंसान भगवान से कहता है मैंने तेरे लिए सब छोड़ा, मुझे क्या मिला? पर उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि मैंने छोड़ा किस लिए। अगर त्याग भी पाने की इच्छा से किया जाए तो वो त्याग नहीं, वो चालाकी होती है। और जहां चालाकी होती है वहां ईश्वर नहीं आता। यही कलयुग की सबसे गहरी सच्चाई है। लोग भगवान को जानते नहीं, बस उसका नाम दोहराते हैं। लोग धर्म समझते नहीं, बस उसका प्रदर्शन करते हैं। लोग सत्य खोजते नहीं, बस उसका अभिनय करते हैं। और फिर कहते हैं जीवन में शांति क्यों नहीं? कभी खुद से एक सवाल पूछो ईमानदारी से, क्या तुम्हें सच में भगवान चाहिए या सिर्फ अपनी समस्याओं का हल? क्योंकि अगर तुम्हें सिर्फ हल चाहिए तो तुम भक्त नहीं, ग्राहक हो। और भगवान कोई दुकान नहीं जहां मांगने से सब मिल जाए। भक्ति वहां से शुरू होती है जहां मांग खत्म होती है। लेकिन कलयुग ने हर चीज को बाजार बना दिया, यहां तक कि आस्था को भी। आज लोग मंदिर में श्रद्धा नहीं, राशि देखते हैं। कथा में ज्ञान नहीं, भीड़ देखते हैं। और सबसे दुखद बात, आज लोग भगवान को नहीं, भगवान के दलालों को पूजने लगे हैं। कोई नौकरी दिलाने का ठेका लेता है, कोई विवाह का, कोई सुख शांति का। और इंसान सोचता है कि बस यही रास्ता है। धीरे धीरे उसका विश्वास ईश्वर से हटकर व्यवस्था पर टिक जाता है। और जब व्यवस्था टूटती है तो इंसान भीतर से टूट जाता है। पर असली सच्चाई क्या है? दुख इसलिए नहीं है कि भगवान ने कुछ छीन लिया, दुख इसलिए है कि इंसान ने खुद को खो दिया। आज का मनुष्य दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे ये दिखना ही बंद हो गया कि वो भीतर से कितना खाली हो चुका है। वो मुस्कुराता है लेकिन अभिनय करता है। वो सलाह देता है लेकिन खुद असहाय है। वो भगवान को याद करता है लेकिन सिर्फ संकट में। और यही कलयुग का जाल है। ये युग तुम्हें बाहर इतना व्यस्त रखेगा कि तुम भीतर झांक ही न सको। क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकोगे तुम्हें दिखेगा कि सारा दुख तुम्हारे भीतर से उठता है। किसी ने कुछ छीना नहीं, हमने अपनी शांति खुद दूसरों के हाथों गिरवी रख दी है। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, सम्मान दें, स्वीकार करें, पर भूल जाते हैं कि सम्मान किसी की कृपा से नहीं, आत्मज्ञान से आता है। आज का इंसान अगर सुख मिले तो भगवान महान, अगर दुख मिले तो भगवान कठोर। पर कभी ये नहीं पूछता कि मेरे कर्म क्या थे, मेरी सोच क्या थी, मेरा भाव क्या था। यही वजह है कि कलयुग में लोग दुखी हैं, क्योंकि वे अपने दुख का कारण हमेशा बाहर खोजते हैं। कभी ग्रहों में, कभी भाग्य में, कभी समाज में, कभी भगवान में। पर सच ये है, दुख केवल अज्ञान से पैदा होता है। और अज्ञान क्या है? ये मान लेना कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, जबकि जीवन में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए होता है। लेकिन इंसान दुख को सजा समझ लेता है, जबकि वो शिक्षा होती है। भगवान दंड नहीं देते, वे दिशा देते हैं। लेकिन इंसान रोना शुरू कर देता है, मैं इतना अच्छा हूं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और यहीं से सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। अच्छा होना और सच्चा होना दो अलग बातें हैं। अच्छा वो है जो समाज को खुश रखे,
सच्चा वो है जो आत्मा को प्रसन्न करे। कलयुग में लोग अच्छे बनने में लगे हैं, सच्चे बनने में नहीं। इसलिए उन्हें तालियां मिलती हैं पर शांति नहीं। आज का इंसान अच्छा दिखना चाहता है, सच्चा बनना नहीं। वो चाहता है लोग उसकी तारीफ करें, पर ये नहीं चाहता कि उसकी आत्मा शांत हो। और यही कारण है कि समाज से उसे मान्यता मिल जाती है, पर भीतर से वो रोज मरता है। कभी सोचा है, जब तुम रात को अकेले होते हो और कोई देखने वाला नहीं होता, तब तुम्हारा मन क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि उस वक्त दिखावा गिर जाता है और सच सामने आ जाता है। और वो सच अक्सर खाली होता है, डरा हुआ होता है, अधूरा होता है। पर इंसान उस खालीपन को समझने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करता है। वो मोबाइल उठाता है, टीवी चला देता है, काम में खुद को झोंक देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक पल को भी रुक गया तो उसे अपनी ही आवाज सुनाई दे जाएगी। और वो आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो पूछती है, तू खुश क्यों नहीं है? कलयुग का सबसे बड़ा धोखा यही है कि इंसान समझता है उसका दुख बाहर से आया है, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से। पर सच ये है, दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर तैयार होता है। बाहर तो केवल उसे जगाने वाली घटनाएं होती हैं। अगर तुम्हारे भीतर अपेक्षा न हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार न हो तो कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे भीतर डर न हो तो कोई तुम्हें असुरक्षित नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ये स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करना अहंकार को चोट पहुंचाता है। और अहंकार कलयुग का सबसे बड़ा देवता है। लोग भगवान के सामने तो झुक जाते हैं, पर अपने अहंकार के सामने नहीं। वे कहते हैं, मैं सही हूं, दुनिया गलत है। और यहीं से दुख की जड़ और गहरी हो जाती है। कभी गौर किया है, तुम भगवान से क्या मांगते हो? सुख, सफलता, सम्मान, सुरक्षा। पर तुम कभी ये नहीं मांगते कि मुझे सत्य देखने की शक्ति दे, क्योंकि सत्य सुखद नहीं होता। सत्य अहंकार को तोड़ता है। और इंसान टूटना नहीं चाहता, वो रोना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, दोष देना चाहता है, पर भीतर झांकना नहीं चाहता। इसीलिए भगवान जब दुख भेजते हैं तो वो भागता है, जबकि दुख भागने की चीज नहीं है, दुख ठहरने की चीज है। अगर तुम दुख में रुक जाओ, अगर तुम उसे समझने की कोशिश करो, तो वो तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। और भीतर जाकर वो एक सवाल छोड़ जाता है, तू अब भी किस झूठ को पकड़े बैठा है? कलयुग में लोग कहते हैं, भगवान हमें क्यों परखते हैं? पर सच ये है, भगवान कभी परखते नहीं, वे सिर्फ परिस्थितियां बदलते हैं। और उन परिस्थितियों में हमारा असली चेहरा बाहर आता है। अगर थोड़ा सा दुख आते ही तुम टूट जाते हो, तो समझ लो तुम्हारी श्रद्धा परिस्थिति पर टिकी थी, भगवान पर नहीं। सच्ची श्रद्धा वो होती है जो अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखे। पर कलयुग का इंसान रोशनी में भगवान को मानता है और अंधेरे में उन्हें दोष देता है। वो कहता है, अगर तुम होते तो ऐसा क्यों होता? और भगवान चुप रहते हैं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। आज का इंसान हर टूटन को अभिशाप समझता है, पर क्या तुम जानते हो, टूटन भगवान का सबसे गहरा स्पर्श होती है। क्योंकि जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया प्रवेश करता है। अगर अहंकार न टूटे तो करुणा कैसे आए? अगर अपेक्षा न टूटे तो शांति कैसे आए? अगर पहचान न टूटे तो आत्मा कैसे दिखाई दे? पर इंसान हर टूटन से डरता है। वो चाहता है सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा वो चाहता है। और जब जीवन उसकी स्क्रिप्ट नहीं मानता तो वो कहता है, भगवान अन्यायी है। पर जीवन तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं, तुम्हारे जागरण के लिए बना है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्म करो पर फल से मत बंधो, क्योंकि फल की चिंता मन को गुलाम बनाती है और गुलाम मन कभी शांत नहीं हो सकता। आज का इंसान कर्म कम करता है, कल्पना ज्यादा करता है। वो सोचता रहता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। और इसी सोच में वो वर्तमान को खो देता है, जबकि भगवान हमेशा वर्तमान में होते हैं। जो अभी है, जो इस क्षण है, वहीं ईश्वर का द्वार है। पर इंसान या तो बीते हुए पर रोता है या आने वाले से डरता है। वो अभी में कभी होता ही नहीं, और जो अभी में नहीं है वो भगवान से मिल ही नहीं सकता।
यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्योंकि पूजा हाथों से नहीं होती, पूजा स्थिति से होती है। अगर मन हर वक्त भाग रहा है तो दिया जलाना केवल रस्म बन जाता है, और रस्में कभी आत्मा को नहीं छूती। आत्मा केवल सच्चाई से जागती है, और सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है। इसीलिए लोग ज्ञान सुनते हैं पर जीते नहीं, क्योंकि जीने के लिए अपने झूठ छोड़ने पड़ते हैं, और झूठ कलयुग की सबसे सुरक्षित जगह है। और इंसान उसी सुरक्षित झूठ में पूरी जिंदगी बिता देता है। वो जानता है कि भीतर कुछ गलत है, फिर भी उसे बदलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सच बदलने के लिए सबसे पहले खुद को तोड़ना पड़ता है। और टूटना कलयुग के इंसान को सबसे ज्यादा डराता है। वो भगवान से कहता है, मुझे बचा लो, पर भगवान उसे बचाते नहीं, वे उसे जगाते हैं। और जागरण हमेशा असुविधाजनक होता है। इसीलिए जब जीवन तुमसे कुछ छीनता है तो वो निर्दयता नहीं होती, वो प्रश्न होता है कि क्या तू अब भी उसी चीज को पकड़े बैठा है जो तुझे बांध रही थी। पर इंसान इस प्रश्न को सुनता नहीं। वो रोता है, शिकायत करता है और कहता है कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। पर सच ये है, भगवान ने तुम्हें मौका दिया, मौका अपने भीतर झांकने का। कलयुग का इंसान दुख को शत्रु मान लेता है, पर दुख सबसे ईमानदार मित्र है। वो तुम्हें वो दिखाता है जो सुख कभी नहीं दिखा सकता। सुख तुम्हें सुला देता है, दुख तुम्हें जगा देता है। और जो जाग जाता है वो फिर अंधेरे से नहीं डरता। पर इंसान जागना नहीं चाहता। वो चाहता है सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा वो चाहता है। और जब जीवन उसकी इच्छा नहीं मानता तो वो टूट जाता है। यहीं से असली पीड़ा शुरू होती है। पीड़ा इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, पीड़ा इसलिए कि हम जीवन को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इसी एक वाक्य में हम अपनी सारी शांति खो देते हैं। क्योंकि जो हुआ उसे नकार कर तुम वर्तमान से कट जाते हो, और जो वर्तमान से कटा वो भगवान से भी कट गया। भगवान कभी भविष्य में नहीं रहते, कभी अतीत में नहीं रहते, वे हमेशा अभी में होते हैं। और जो इंसान हर वक्त बीते कल या आने वाले डर में जीता है, वो भगवान को कैसे पाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। क्योंकि पूजा हाथों से नहीं होती, पूजा स्वीकार से होती है। जिस दिन तुम जीवन से लड़ना बंद कर दोगे, उसी दिन भक्ति शुरू होगी। भक्ति का मतलब भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भक्ति का मतलब है जो मिला है उसे समझ लेना, जो चला गया है उसे जाने देना, और जो बचा है उसी में ईश्वर को देख लेना। पर कलयुग का इंसान हर वक्त कुछ और चाहता है, और यही उसका दुख बन जाता है। सच ये है, भगवान तुम्हें कभी खाली नहीं करते बिना वजह। वे खाली करते हैं ताकि तुम भर सको। पर इंसान खालीपन से डरता है, क्योंकि खालीपन में कोई दिखावा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। वहां सिर्फ तुम होते हो। और अगर तुमने खुद से दोस्ती नहीं की तो वो जगह डरावनी लगती है। यही कारण है कि लोग भीड़ में जीते हैं, शोर में जीते हैं, दिखावे में जीते हैं, क्योंकि अकेले होने पर उन्हें अपनी सच्चाई दिखने लगती है। और सच्चाई कलयुग में सबसे अनचाही चीज है। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम अपने दुख से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन वो कमजोर पड़ जाएगा। जिस दिन तुम कह दोगे ठीक है, जो है वही है, उसी दिन तुम मुक्त होने लगोगे। क्योंकि दुख वहीं टिकता है जहां प्रतिरोध होता है। जहां स्वीकार है वहां दुख ठहर नहीं पाता। अंत में भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना सच्ची होती है, मुझे सब कुछ मत दे, बस मुझे समझ दे। क्योंकि समझ आ जाए तो कमी भी पूर्ण लगने लगती है, और वही समझ भक्ति है, वही भक्ति शांति है, वही शांति ईश्वर है। तो अगर आज तुम दुख में हो तो इसे सजा मत समझो, समझो ये बुलावा है अपने भीतर लौटने का। क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर घर बना लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें बेघर नहीं कर पाएगी। और यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छे विचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।